नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के क्वार्टर 3 के नतीजों के बारे में। एक्सपेक्टेशन किस तरीके के हैं यहाँ पे। 9 जनवरी 2023 के दिन यानी कि सोमवार को मार्केट बंद होने के बाद इसके नतीजे आते हुए दिखाई देंगे और नतीजों से पहले किस तरीके का इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस में देखने मिल सकता है। अगर आज फ्राइडे के सेशन की बात करें तो यहाँ आपको एक बड़ी गिरावट देखने मिली, लगभग 100 रुपए के आसपास की गिरावट। 3% स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया। 3211 पे स्टॉक की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। वॉल्यूम भी बड़े तगड़े थे, लगभग 24,88,000 शेयर के आसपास के वॉल्यूम देखने मिले। 52 वीक हाई से अगर इसकी कंपेयर करें, 4043 का इसका 52 वीक हाई था, तो ऑलमोस्ट वहां से 20% स्टॉक डाउन है। दिन की रेंज थी 3200 से 3300 रुपए। 100 रुपए की रेंज में दिन भर कारोबार कर रहा था स्टॉक। 52 वीक लो स्ट्रेंज की अगर हम बात करें तो 2926 का 52 वीक लो जो है इस स्टॉक में लगा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप स्टॉक की बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़े हायर साइड पे आते हुए दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू अगर बाकी आप आईटी कंपनीज देखते हैं तो। इंडस्ट्रियल पी जो है 29 का है, ऑलमोस्ट 29.6 के आसपास यहाँ पे इसका ट्रेलिंग 12 मंथ पी आपको देखने मिलता है। ईपीएस जो है ऑलमोस्ट 108 रुपए के आसपास की आती है। प्राइस टू बुक में देखेंगे तो 13 की प्राइस टू बुक पे आपको ये स्टॉक मिलता हुआ दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड है ऑलमोस्ट 1.34 की। और आपको ये मार्केट कैप देखने मिल रहा है लगभग 11,75,000 करोड़ का। बहुत ही शानदार जो अपमूव था वो यहाँ पे देखने मिला था, लेकिन यहाँ पे नतीजे में किस तरीके का इम्पैक्ट देखने मिल सकता है अगर इसको हम यहाँ सीधा समझे तो आप देख सकते हैं पिछले सितंबर क्वार्टर की जो रेवेन्यू थी ऑलमोस्ट 55,309 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे रेवेन्यू में जो है ऑलमोस्ट 3-4% की बढ़त का अनुमान है। लगभग 57,000 करोड़ के पार आने की उम्मीद है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें। और पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में सेम क्वार्टर में रेवेन्यू जो थी 48,885 करोड़ थी। लेकिन वही अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर सितंबर में अगर हम बात करें तो 10,465 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि कहीं ना कहीं 11,000 करोड़ के पार आने की इस क्वार्टर में उम्मीद करके चल रहा है बाजार। वही पिछले साल आंकड़ा जो था 9,806 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पे भी लगभग 7 से 8% का जो जंप है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल सकता है प्रॉफिटेबिलिटी में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगी मार्जिन कमेंट्री। कंपनी मार्जिन और आगे के आउटलुक को किस तरीके से बताती है और उसके ऊपर जो है आगे की फोरकास्ट को देख के ही मार्केट यहाँ पे जो है देखेगा कि आगे क्या है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, उसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर बात करें तो रुपया पूरा क्वार्टर यहाँ अगर हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने से रुपया कमजोर था, तो उसका फायदा जो है मार्जिन में इनको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ डॉलर इनकम जो है उस पे भी यहाँ पे आपको मार्केट में नजर रखनी होगी कि किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वीक क्वार्टर होता है टीसीएस के लिए और खासकर आईटी इंडेक्स, अगर आईटी स्टॉक्स की अगर हम बात करें सारे, तो क्वार्टर 3 जो होता है क्योंकि छुट्टियां बहुत ज्यादा होती है, क्रिसमस न्यू ईयर साथ ही साथ दिवाली इंडिया में भी, तो थोड़ा वीक क्वार्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलता ही है। लेकिन अगर हम बात करें चार्ट पे तो आज आप देख सकते हैं कि एक अच्छी रिकवरी जो थी लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर में चलती हुई दिखाई दी। 3480 तक के लेवल लगते हुए दिखाई दे, लेकिन आज के दिन यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने मिली 3% के आसपास का। और पिछले 7-8 दिनों में जो भी एक रिकवरी नीचे देखने मिली थी पूरी की पूरी वाइप आउट होती हुई दिखाई दी है। तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल अगर स्टॉक में अगर आप देख रहे हैं तो 3200 का आप यहाँ पे नजर रख के चलिए। 3200 के अगर नीचे अगर सोमवार के सेशन में जाता है, क्योंकि नतीजे जो है सोमवार को मार्केट बंद होने के बाद आएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि नतीजे किस तरीके के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर नतीजे आने से पहले ये लेवल टूटता है 3200 के, तो आपको फर्दर डाउनसाइड जो है स्टॉक में देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ। फिर 3100 रुपए तक के भी लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। और इस स्टॉक में अगर आप नतीजों के लिहाज से जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा 3,000 रुपए का, जिसको आप अपने माइंड में रखिए। नीचे की तरफ अगर ये लेवल टूट जाता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर एक डाउनवर्ड जर्नी के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा और इंडेक्स पे भी प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा और सारे आईटी स्टॉक जो है वो ब्लीड करते हुए दिखाई देंगे। तो 3,000 के आसपास से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। एक बार जुलाई के महीने में आया था, वहां से एक अच्छी रिकवरी आई थी, उसके बाद फिर एक बार गिरावट हुई थी, ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास भी उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट होके एक शानदार रिकवरी देखने मिली थी। तो अगर तीसरी बार आएगा तो क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनेगा या फिर उस लेवल को तोड़ेगा, ये चीज मार्केट डिसाइड करेगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे दुनिया भर के बाजारों में गिरावट है और खासकर ये भी एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग
एवरेज के लगातार नीचे बना हुआ है, हालांकि उठने की कोशिश हुई थी लेकिन उस लेवल को पार नहीं किया। तो एक शानदार रैली के बाद कहेंगे थोड़ा यहाँ पे करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। नेस्डेक की भी अगर हम बात करें तो नेस्डेक को आपने देखा किस तरीके से ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ है, तो उस हिसाब का करेक्शन जो है भारतीय बाजारों में खासकर उनके आईटी स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं आया है। तो अगर यहाँ पे नतीजे खराब आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मार पड़ती हुई दिखाई देगी स्टॉक में। और ऊपरी लेवल की अगर हम बात करें तो 3300 के आसपास का जो लेवल, जो कि लगभग आज का हाई है 3330 के आसपास का, वो एक पहला रेजिस्टेंस जोन होगा। यहाँ पे आता है तो इस लेवल के अगर ऊपर जाता है डेफिनेटली तो आपको थोड़ी एक तेजी बनती हुई दिखेगी। और जो अगला रेजिस्टेंस जोन है जो कि अभी तक का स्विंग हाई है, जो कि ऑलमोस्ट 1 दिसंबर के आसपास लगता हुआ दिखा था 3475 रुपए के आसपास का, मोटा मोटी आप 3500 मान सकते हैं। तो इस लेवल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इस स्टॉक का एक रिवर्सल माना जाएगा कि ये स्टॉक शायद एक बार बड़ी गिरावट जो है वो पूरी कर चुका है और फिर से एक अप ट्रेंड के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन डेटा को देखिए अगर, तो ऑप्शन चेन डेटा आपको साफ दर्शाते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा में कहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो 3100 के लेवल को अगर आप देखेंगे 3995 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है टोटल बने हुए हैं। यहाँ पे 460 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट आज नया जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो 3100 का एक सपोर्ट मान के चल रहा है बाजार। और दूसरा जो बड़ा सपोर्ट है वो आपको 3000 के लेवल पे देखने मिलता है, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है एक लेवल पे। ऑलमोस्ट 893 कॉन्ट्रैक्ट आज नए जुड़े और 2645 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना है। तो पुट साइड में अगर बड़ी पोजीशन की अगर हम बात करें 3100 और 3000 के लेवल पे पड़ी है। और 3200 के भी पुट पे अगर हम बात करें नियर टर्म में एकदम बिल्कुल जो एट द मनी है, जहां से 257 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड होते हुए दिखाई दे, कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पोजीशन निकाली है, हटा दी है, क्योंकि इनको डर लगने लगा कि कहीं इस लेवल टूटेगा तो ये लॉस में आते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया था। 2390 कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन अभी बनी है, तो देखना होगा सोमवार के दिन क्या ये अपनी पोजीशन ऐड करते हैं या फिर यहाँ से और भी अनवाइंडिंग देखने मिलती है। अगर यहाँ से गिरावट आती है तो डेफिनेटली पुट साइड में पास की जो स्ट्राइक प्राइस है उनमें अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है डेफिनेटली। लेकिन कॉल साइड में अगर हम देखें तो कॉल साइड में आपको एक अच्छी राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है जबरदस्त तरीके से। 3200 का जो कॉल है आज के दिन का ही एट द मनी, जिसको बात करें 705 कॉन्ट्रैक्ट नए राइट होते हुए दिखाई दे, 1351 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन 3300 3280 ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है 3260 जो पास के हैं सारे कॉल, वहां पे आपको एक अच्छी राइटिंग देखने मिल रही है। 3300 की अगर हम बात करें 5577 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहा जाएगा ऑप्शन के हिसाब से स्टॉक में। किसी 2173 कॉन्ट्रैक्ट आज ही के दिन यहाँ पे नए ऐड होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जबरदस्त 3300 के कॉल के ऊपर मार्केट मान के नहीं चल रहा है कि ये स्टॉक जाने वाला है, इसलिए यहाँ पे एक जबरदस्त राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है डेफिनेटली। और ऊपर के लेवल पे भी अगर हम बात करें तो 3400 के लेवल पे भी आपको एक अच्छी खासी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 4300 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना है, हालांकि यहाँ से 175 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड होते हुए दिखे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट करके प्रीमियम कमाने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 3200 रुपए का जो स्ट्रेडल है, अगर इसकी अगर हम बात करें तो टोटल प्रीमियम इस स्ट्रेडल की जो चलती हुई दिख रही है, एक साइड पुट साइड की चल रही है ऑलमोस्ट 66 रुपीज और ऑलमोस्ट 80 रुपीज चल रही है कॉल साइड में। तो 80 और 60 ऑलमोस्ट 150 के आसपास, 140 150 के आसपास की टोटल प्रीमियम जो है कंबाइंड प्रीमियम 3200 के लेवल पे चलती हुई दिख रही है, कि 3050 नीचे की तरफ और लगभग 3350 ऊपर की तरफ। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि अच्छा खासा अगर हम देखें तो 300 पॉइंट का एक स्विंग यहाँ पे अगर जिन्होंने स्ट्रेडल शॉर्ट किया 3200 का पुट और कॉल दोनों, तो आपको एक अच्छा खासा 300 पॉइंट के रेंज में अगर मार्केट रहता है पूरा महीना तो डेफिनेटली आपको पैसा खाने मिल जाएगा। अदरवाइज जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो उसके बाद आपको लॉस की जो संभावना है वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो पुट साइड में आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा। 3000 के नीचे जाएगा तो टेक्निकल ब्रेकडाउन भी चार्ट पे आपको देखने मिल रहा है और उस लेवल के नीचे फिर एक बड़ी गिरावट जो है चार्ट में देखने को मिल सकती है। तो वहां पे थोड़ा सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाएं या फिर अगर इस टाइप की आप पोजीशन बना रहे हैं स्ट्रेडल की, तो आउट ऑफ द मनी दोनों ही साइड की एक लेवल की कॉल को और पुट को बाई करके चले, ताकि आपकी मार्जिन भी क्लियर हो जाए और एक रिस्क जो है आपको डिफाइन हो कि आपको पता हो कि क्या हो रहा है। और अगर आपकी फ्यूचर पोजीशन है तो 3000 का पुट लेकर के एक डेफिनेटली हेज करके उसको जरूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं नतीजों के बाद एक बड़ा मूव अगर आता है यहाँ से 4 से 5% का किसी भी साइड, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।